हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जो 9 क्लासेस रेस थी उसके अंदर हमारा जो 12th लेक्चर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करी थी। इस एक्सरसाइज में हम जो इस वीडियो में है हम जो चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो, आई एम जे, वेलकम टू दी मैथ हब। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा और नया कंसेप्ट सीखने को हो सकता है आपको मिले। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट्स पावर्स के ऊपर। हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी कैसी होती है एक्सपोनेंट्स पावर्स। ठीक है, तो देखते हैं नाउ अगेन। तो यहाँ पर हम एक्सपोनेंट पावर के जो कुछ फॉर्मूले हैं तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हम सम फॉर्मूलाज, तो फॉर्मूला क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन। ये जो डॉट साइन है ये आपके इनटू के साइन को शो करता है। किसको शो करता है? इनटू के साइन को शो करता है। ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन साइन को शो करता है। ठीक है, तो ये मिलकर क्या बनाएगा? ए प्लस ए रेज टू पावर एम प्लस एन। इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि इसमें नीचे जो ये बेस है इसे हम बेस बोलते हैं और ये होती है हमारी एक्सपोनेंट। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोले तो घात, और ये होता है हमारा बेस यानी आधार। ये अगर बेस सेम है तो ही पावर्स क्या होगी? ऐड होगी, वरना नहीं ऐड होगी। ठीक है, अगर बेस सेम नहीं है तो पावर्स ऐड नहीं होगी, सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ए रेज़ टू पावर एम की होल पावर है। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा ए रेज़ टू पावर एम इंटू एम। ठीक है, यानी कि पावर क्या हो जाएगी? आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, इसी गई जो हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है वो क्या है? थर्ड फॉर्मूला है ए रेज़ टू पावर एम अपॉन ए रेज़ टू पावर एन। तो जब भी बेस सेम है और पावर अलग अलग है और ये दोनों अपॉन में दे रखी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, m माइनस एन, यानी कि जो ये पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। और एक फॉर्मूला और है हमारे पास a रेज़ टू पावर m और b रेज़ टू पावर m। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि बेस अगर अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, और ध्यान दीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है। क्या है? ये मल्टीप्लाई है। तो जब भी ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? ये पावर कुछ इस तरीके से हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कुछ इस तरीके से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो अब हम जो एक एग्जांपल है उसके साथ बढ़ते हैं आगे। जो एग्जांपल हमारे पास बुक में दे रखा है वो क्या है हमारे पास? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2 की पावर हमारे पास है 2/3। क्या है? 2 की पावर 2/3 और इंटू 2 की पावर 1/3। ठीक है, तो देखिए हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। इसे सोल्व करने का तरीका क्या है हमारे पास? अब ध्यान दीजिए कि दोनों बेस जो है वो सेम है। क्या है? बेस जो है वो सेम है। बेस सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा कि इनकी पावर कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ऐड होने के बाद हम क्या करेंगे? पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जो पावर है हमारी 2/3 प्लस 1/3, इसका एलसीएम लेके हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये कितना आएगा? 3। एलसीएम आया हमारे पास कितना? 3। ठीक है, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 टाइम और 1 इंटू 2 ही होगा, और ये अगेन 1। ये हो जाएगा हमारे पास 3/3। तो यानी कि ये कितना बना हमारे पास? 2 की पावर 1 यानी कि 2। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास? हमारे पास दिया हुआ 3 की पावर 1/5 की होल पावर 4। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ये देखिए कि बेस की पावर की होल पावर होता है तो वो क्या हो जाता है? आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। 3 की पावर, अब ध्यान दीजिए कि 1/5 इंटू 4, ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 की पावर 4/5। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो थर्ड है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास?
7 की पावर 1/5 और 7 की पावर हमारे पास है 1/3। अभी हमने देखा था कि अगर बेस सेम है लेकिन वो अपॉन में है तो ये कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला है हमारे पास, हमने इस वाले फॉर्मूले का यूज किया था। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, ऊपर का ऊपर हमें ये देखिए, मैं ऐसे एलसीएम ले रहा हूँ। 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, 5 और 3 का एलसीएम 15। 5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम, 3 टाइम होगा, तो 3 इंटू 1 3 माइनस। ध्यान दीजिए कि 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 7, यानी कि 7 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो -2/15। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ये इसका भी हो गया आंसर। अब जो इसका एग्जाम्पल का 4th क्वेश्चन है, आखिरी हमारे पास, वो क्या है, 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। अब ध्यान दीजिए कि दोनों के बेस अलग है लेकिन दोनों की पावर सेम है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 17 की पावर 1/5। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 221 की पावर 1/5। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चन है। तो जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 है। तो इसका जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देख लेते हैं जरा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड करना है, और सभी फाइंड करने वाले ही क्वेश्चन है बुक के अंदर। तो इसका पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। ठीक है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए, मैं इसी के साथ ही इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, 64 जो है किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अभी हमने एक फॉर्मूला यूज किया था कि a की पावर m की होल पावर n। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 इंटू 1/2। अब ध्यान दीजिए कि 2 एक ऊपर और एक नीचे है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 8 की पावर 1 यानी कि 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 32 की पावर 1/5। ठीक है, अब जो ये 32 है वो 2 की पावर 5 होता है। क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है। ठीक है, इसके अंदर आपको आपके जो नंबर्स उनके क्यूब्स और स्क्वायर्स अच्छे से याद होने चाहिए, तभी इसको आप कर पाओगे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कि इसके अंदर भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। अब हम थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 125 की पावर 1/3 हमारे पास है। ठीक है, 1/3 है। तो अब ध्यान दीजिए, ये होता है हमारे पास 5 का क्यूब। क्या होता है हमारे पास, 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब, और ये, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 5। ठीक है, क्लियर ये क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा है और इजी गोइंग क्वेश्चन था ये। अब हम बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो फर्स्ट है वो है 9 की पावर 3/2। अब ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए कि 9 जो है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर की पावर 3/2। ध्यान दीजिए, ये वही वाला मेथड हो गया, a की पावर m और की होल पावर n। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 इंटू 3/2। एक ऊपर और एक नीचे कैंसिल आउट हो गया, तो 3 की पावर 3 यानी कि 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। तो नेक्स्ट कमेंट करके बताइए कि वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं, और वीडियो को पूरे एंड तक देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे कहीं कंसेप्ट समझ में आता है और हमारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारे पास 32 की पावर 2/5। ठीक है, अभी हमने देखा था कि 32 जो है 2 की पावर 5 होता है, और ये हो गया, सॉरी, ये 2/5। वही सेम मेथड हमने इसके अंदर यूज करना है। ठीक है, एक ऊपर नीचे, एक 5 कैंसिल आउट हो गया,
2 की पावर 2 कितना हो गया हमारे पास 4। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम इसके, जो कि हमारे पास 16 की पावर 3/4 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जो 16 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब वही मेथड हमने जो ऊपर वाले क्वेश्चंस में यूज़ किया वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3, और जो 2 की पावर 3 होता है वो कितना होता है 8 होता है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं इसके अंदर 125 की पावर -1/3। ठीक है, अभी हमने देखा था कि 125 जो है 5 का क्यूब होता है और ये -1/3। ये वापस मल्टीप्लाई हो जाएंगे इससे, -3 × 1/3 कैंसिल आउट हुआ, 5 की पावर -1। ये -1 जो होता है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये इसे इनवर्स पावर बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि जो जिस डिजिट के ऊपर ये नेगेटिव पावर लगी थी वो डिजिट क्या हो जाती है 1 के अपॉन में आ जाती है। ठीक है, तो ये इसके फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे पास। अब बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है 2 की पावर 2/3 × 2 की पावर 1/3। पावर फ्रैक्शंस में है तो हम क्या करेंगे इनका एलसीएम्स लेंगे, और ध्यान दीजिए कि दोनों के बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है पावर ऐड हो जाती है 2/3 + 1/5। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो फ्रैक्शंस है उसका हमने क्या किया एलसीएम लिया तो 15 आ गया इसका, 3 और 5 का एलसीएम। 3 को 15 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम होगा 5 टाइम। उस 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, प्लस ये वाला प्लस यहाँ आ गया 5 को 15 के साथ डिवाइड करो 3 टाइम, 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 3। ठीक है, तो 2 थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं ताकि सुविधा रहेगा। 2 और ये हमारे पास कितना आ गया 13/50। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। जो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वो कर लेते हैं। क्या गिवन है हमारे पास इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। तो अभी हम ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। ये जो अपॉन में है ना, हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जब भी किसी पावर वाले नंबर को हम जब ऊपर लेके जाते हैं न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, ये एक रूल है। और ये पावर यहाँ पे होल पावर हो गई, और वही हमारा जो मेथड है -3 × 17। तो ये मिलके बन गया हमारे पास 3 की पावर -21। और ये नेगेटिव, जब भी पावर नेगेटिव होती है तो हम उसको क्या करते हैं अपॉन में लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, जो 3 है उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास 11 की पावर 1/2/11 की पावर 1/4। अब ध्यान दीजिए कि दोनों के बेस सेम है और दोनों अपॉन में है तो हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे पावर्स का माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, 11 और यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 4 ही आएगा। 2 को 4 से डिवाइड किया तो कितना टाइम 2 टाइम, माइनस 4 को 4 से डिवाइड किया 1 टाइम, 1 × 1 यानी कि 11 1/4। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब हमारे पास इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है 7 की पावर 1/2 × 8 की पावर 1/2। अब ध्यान दीजिए कि दोनों की बेस जो है वो सेम है लेकिन पावर सेम है। दोनों का बेस जो है वो अलग अलग है लेकिन पावर जो है वो क्या है सेम है। तो हम क्या करेंगे इसको कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 7 8 56 और ये पावर 1/2। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इसी के साथ जो आपका चैप्टर है वो फिनिश हो गया, चैप्टर का दी एंड हो गया हमारे पास। आई होप कि आपको ये जो चैप्टर नंबर 1 है काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा क्लियरली। तो वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा।
आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे अपनी वीडियोस को किस तरीके से इम्प्रूव करना है, एक्सप्लेनेशन को किस तरीके से इम्प्रूव करना है। और कमेंट करके बताइए कि जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया या नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।